कोरोना प्रोटोकॉल के बीच संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक चलेगा। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष कोरोना, किसान आंदोलन, महंगाई, तेल की बढ़ी कीमतों पर सरकार को घेर सकती है, जबकि सरकार की चुनौती करीब 24 बिल को सदन में पारित करवाने की रहेगी। एक दिन पहले सभी दलों की बैठक, पीएम मोदी ने उसमें कहा था कि दोनों सदनों में सार्थक बहस होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों को भरोसा दिया है कि उनके दिए गए सुझाव पर काम करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में हवाला के जरिए फंडिंग के आरोप लगने के बाद ईडी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में श्रीलंका के एक बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम ईडी के रडार पर हैं। आरोप है कि सिंघम के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी से भी संबंध है। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को विदेशों से मोटी रकम देकर कुछ लोग देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश। बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए लगी हुई हैं। यहां कंफ्यूजन, भ्रम और अनरेस्ट अर्थात अराजकता कैसे फैले। मीडिया पोर्टल को चीन से फंडिंग। तीसरा व्यक्ति है जो एक विदेशी ताकत है और किसी विदेशी देश के फंड को पूरी तरह से हवाला के माध्यम से डाइवर्ट करके किस प्रकार से इसका यूटिलाइजेशन भारतवर्ष में किया जा सके। भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूलकिट का जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तो ऐसा नेता हैं ही जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनकी आंखों में वो खटक रहे हैं। ईडी के रडार पर पोर्टल को मिली रकम। ऐसे पोर्टल्स हैं हिंदुस्तान में जो मीडिया का चोगा ओढ़ करके मीडिया बनने की कोशिश करती है, मगर वो मीडिया नहीं है। तो न्यूज क्लिक भी ठीक उसी प्रकार का एक पोर्टल है जो मीडिया हाउस नहीं है। इस वक्त ईडी की नजर न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल पर है, क्योंकि इस न्यूज पोर्टल पर यही इल्जाम लगा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में हवाला के जरिए फंडिंग के आरोप लगने के बाद ईडी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में श्रीलंका के एक बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम ईडी के रडार पर हैं। आरोप है कि सिंघम के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी से भी संबंध है। दावा किया गया है कि पिछले साल ईडी की तलाशी में न्यूज क्लिक के ऑफिस से चीन की सीपीसी के बीच हुए ईमेल के भी सबूत मिले हैं। ये संगीन इल्जाम लगाया है देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने। न्यूज क्लिक एक पोर्टल है। कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं हिंदुस्तान में जो मीडिया का चोगा ओढ़ करके मीडिया बनने की कोशिश करती है, मगर वो मीडिया नहीं है। तो न्यूज क्लिक भी ठीक उसी प्रकार का एक पोर्टल है जो मीडिया हाउस नहीं है, मगर कहीं ना कहीं अपने आप को मीडिया के रूप में दिखाने का प्रयत्न करती है, भरसक प्रयास करती है। आरोप ये भी है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच में कुछ अहम सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस न्यूज पोर्टल और इसके प्रमोटरों ने श्रीलंका, क्यूबा मूल के कारोबारी नेविले रॉय सिंघम से एक करार किया था, जिसको लेकर शक जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की नजर न्यूज क्लिक चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड पर है, जिसको विदेशों से मिले फंड पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी ने न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए की एक बड़ी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। चौंकाने वाला पहलू ये है कि इस फंडिंग के लिए जिस कारोबारी का नाम सामने आया है, उसका संबंध चीन से बताया जा रहा है। वे नाम है श्रीलंका, क्यूबा मूल के एक कारोबारी नेविले रॉय सिंघम का, जिनके साथ न्यूज पोर्टल के प्रमोटर ने एक करार किया था। और यही करार इस वक्त शक के घेरे में है, क्योंकि फंडिंग के तार चीन से जुड़े होने पर शक जताया गया है। श्रीलंकाई क्यूबा मूल की कारोबारी पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रोपेगेंडा शाखा से जुड़ा होने का आरोप है। और इल्जाम ये भी है कि चीन के इशारे पर एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत देश में भ्रम फैलाने का काम इन लोगों ने अपने जिम्मे उठा रखा है, और वो भी बड़े ही सोची समझी साजिश के तहत। कुछ विदेशी ताकतें, उसके साथ साथ भारतवर्ष के मेन स्ट्रीम राजनेता भी कुछ ऐसे हैं जिनका एक बिल्कुल सरगना बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, और बहुत ही प्लान्ड तरीके से, बहुत ही सामंजस्य के साथ ये काम करते हैं। और इनका मकसद होता है भारतवर्ष में अनरेस्ट फैलाना, भारतवर्ष में अराजकता फैलाना। ईडी की तफ्तीश के हवाले से एक बड़ा और सनसनीखेज दावा भी किया गया है। जांच में पता चला कि न्यूज क्लिक को विदेशी स्रोतों से मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा
गौतम नवलखा जैसे कार्यकर्ताओं के पास गया। बीजेपी ने न्यूज क्लिक पर आरोप लगाया है कि न्यूज पोर्टल को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत भारत की वैक्सीन नीति को बदनाम करने के लिए फंडिंग की जा रही थी। आरोप ये भी लगाया गया है कि देश में अराजकता के साथ साथ बड़े ही शातिर तरीके से भ्रम फैलाने का षड्यंत्र रचा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि देश में देश के ही खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ऐसे पोर्टल और संस्थाओं को पैसा 2 विदेशी कंपनियों से निवेश किया गया दिखाया गया है। ये भी दावा किया गया एल्गार परिषद मामले के आरोपी गौतम नवलखा को बकायदा फंडिंग से 21 लाख रुपए मिले हैं। ईडी के सूत्रों का कहना है कि एजेंसी ने एल्गार परिषद मामले के आरोपी गौतम नवलखा से न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के साथ उनके संबंध के बारे में पूछताछ की थी। 21 लाख रुपए गौतम नवलखा को मिले। दूसरा, इसमें से लगभग 52 लाख रुपए बप्पादित्य सिन्हा। बप्पादित्य सिन्हा कौन है? बप्पादित्य सिन्हा है, ये एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, शेयर होल्डर भी हैं न्यूज क्लिक के, पीपीके के। मगर अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सिन्हा जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आईटी सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं। ईडी के सूत्रों ने कहा कि इस साल फरवरी में पीपीके न्यूज क्लिक के शेयर धारकों के परिसरों एजेंसी की तलाशी में पता लगा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में ईमेल का नियमित आदान प्रदान किया था, जबकि न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने इस तरह के आरोपों का खंडन किया था।